हेलो दोस्तों, मैं यशवंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद यशवंत में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने औसत के बारे में बताया था कि औसत क्या चीज़ होता है, उसका परिभाषा, औसत कैसे फाइंड किया जाता है, वो हमने बताया था। लेकिन आज हम औसत का मान कब कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, उसके बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई गिवन डाटा है 4, 6, 8, 10, 12 एक गिवन डाटा है। अब इसका हमको एवरेज फाइंड करना होता है। तो ये देखिए लगातार है ना, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। तो ये कितना टर्म है? 2 2 4 1 5। तब मिडिल टर्म जो होता है आपका एवरेज हो जाता है। मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म आपका एवरेज हो जाता है। आप फाइंड कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। कैसे? 12 और 4 को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके 2 से इसको भाग दे दीजिए। तो कट कुट के 16 प्लस 2 यानी कि 8। तो आपका एवरेज 8 आ गया। अब हमको देखना है कि यदि सेम नंबर प्रत्येक टर्म में ऐड कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज कंसेप्ट हमको सीखना है। तो देखिएगा, प्रत्येक टर्म में हम 2 जोड़ रहे हैं। 4 प्लस 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में भी इसी तरह से सब हम 2 2 जोड़ दे रहे हैं सब टर्म में। प्रत्येक टर्म में हमने 2 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 6, 8, 10, 12, 14। अब देखिएगा दोस्तों, इसका जब हम एवरेज फाइंड करेंगे, तो देखिए इसमें भी टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 टर्म है, लगातार चल रहा है 2 2 से। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि मिडिल टर्म जो होता है आपका एवरेज हो जाता है। तो इसका एवरेज कितना आ गया दोस्तों? 10। पहले एवरेज कितना था? 8। अब एवरेज आ गया 10। तब पहले से कितना बढ़ गया? 2। तो यानी कि प्रत्येक टर्म में जितना आप जोड़िएगा उतना ही आपका औसत भी बढ़ जाएगा। उतना से पहले 8 था, तब 8 2 से यानी आपका बढ़ गया। 2 से आपका औसत भी बढ़ जाता है। एक तो कंसेप्ट ये हुआ। अब इसी तरह से इसी डेटा में माइनस वाला करके हम दिखा देते हैं आपको। पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक टर्म में सेम चीज जोड़ने से औसत भी उतना ही से बढ़ जाता है। यानी कि आप कांस्टेंट नंबर 5 जोड़िएगा प्रत्येक टर्म में तो औसत भी 5 से बढ़ जाएगा। अब अगला इसका जस्ट अपोजिट घटाव में देख लीजिए। अभी डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का जब आप एवरेज फाइंड करते हैं तो अभी ही आया था कि 8 आता है। ठीक, अब प्रत्येक टर्म में हम सेम चीज घटा देते हैं। जैसे 2 2 घटा दे या 3 3 घटा सकते हैं। हम मान लेते हैं 2 2 ही प्रत्येक टर्म में घटा देते हैं। तो 4 माइनस 2 फर्स्ट टर्म, 6 माइनस 2 सेकेंड टर्म, 8 माइनस 2 थर्ड टर्म, 10 माइनस 2 फोर्थ टर्म और 12 माइनस 2 ये टर्म है। प्रत्येक टर्म में से 2 2 आप घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 6 8 10 इस तरह से आगे। अब जब इसका एवरेज फाइंड कीजिएगा दोस्तों, इसका एवरेज फाइंड कीजिएगा तो ये 6 मिडिल वाला टर्म आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। अब पहले कितना था? 8। अब आ गया 6। कितना से अंतर आ गया? 2 से। 2 से अंतर, यानी कि आप प्रत्येक टर्म में जितना से घटा रहे हैं उतना से आपका औसत भी घट जाएगा। एक कंसेप्ट सेकेंड हुआ। अब थर्ड कंसेप्ट में आ जाते हैं।
डाटा यही रहेगा, एक ही दे दिए हैं। इसका हमने जब एवरेज फाइंड किया था तो कितना आया था, 8। अब दोस्तों क्या है कि प्रत्येक टर्म में हम कुछ कांस्टेंट टर्म से गुना कर रहे हैं, तब देखेंगे कि औसत क्या प्रभाव पड़ता है। हम 2 से प्रत्येक टर्म में गुना कर देते हैं। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में भी 2 से गुना, 8 गुने 2 10 गुने 2 प्लस 12 गुने 2, इस तरह से गुना करके लिख लीजिए आप। 8 12 16 20 24, इस तरह से डेटा अब आ गया। और जब इसका एवरेज फाइंड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा मिडिल वाला टर्म 16। अब देखिए कि प्रत्येक टर्म में जब हम 2 से गुना किए तो एवरेज आ गया मेरा 16 यानी 16। तब पहले वाला एवरेज था 8, तो 8 में 2 से गुना करेंगे तब जाकर के 16, यानी कि औसत भी आपका 2 गुना हो गया। औसत भी आपका 2 गुना हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है कभी कभी कंपटीशन में, तो इसका कंसेप्ट करके आप वहाँ पर डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि कोई गिवन डाटा है, क्वेश्चन दे देगा और इसका प्रत्येक पद में या प्रत्येक डाटा में आप 2 जोड़िएगा तो औसत क्या होगा, तो कितना से बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, 2 से बढ़ जाएगा, 3 से बढ़ जाएगा, तो जो जितना से बढ़ रहा है उतना से ही आप उसमें ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए कोई ऐसा डाटा लीजिए या ये डाटा दिया है, यदि प्रत्येक टर्म कोई एक नंबर से कट रहा है, जैसे मान लीजिए 2 से कट रहा है प्रत्येक टर्म, तो उसका एवरेज भी 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। यदि मान लीजिए कि ये जो डेटा है 5 से सब कट जा रहा है, तो इसका जो एवरेज आएगा वो भी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसी तरह से डाटा 2 से कटने वाला सब है तो उसका एवरेज भी 2 से कटेगा। पूरा डाटा जो दिया है 3 से कटने वाला है तो उसका भी एवरेज 3 से कट जाएगा। 4 से कट रहा है तो सब 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक डाटा आपका 5 से कट रहा है तो इसका एवरेज भी आएगा तो 5 से कट जाएगा। अभी हमने एवरेज इसका फाइंड किया था, कितना आया था 15। तो प्रत्येक टर्म 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 दूना 5 तिया 5 चौका 50 25, तो यानी कि एवरेज भी इसका 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये है कंसेप्ट। अब जैसे कोई और डाटा अलग ले लेते हैं, 4 6 8 10 12 इस टाइप का डाटा ले लिए, तो इसका भी जब आप एवरेज फाइंड कीजिएगा तो मिडिल टर्म ही आ जाएगा 8। तब प्रत्येक टर्म क्या है 2 से कट रहा है, 2 दूना 2 तिया 2 चौका 2 पचे 2 छक्का 12, इस टाइप के 2 से सब कट रहा है तो आपका एवरेज भी 2 से कट जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई ऐसा डाटा दिया है जो अलग अलग नंबर से कट रहा है तो वहां पर एक कंसेप्ट नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई और डाटा ले लेते हैं विषम संख्या का, 3 ले लिए 5 ले लिए 7 9 इस तरह से 11। अब इस डाटा का जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तो 7 आ जाएगा। ठीक, एवरेज 7 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग के 7 आ जाएगा एवरेज इसका 7 आ जाएगा। लेकिन प्रत्येक टर्म में क्या कोई एक नंबर से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। 2 से भी नहीं पूरा पूरा कट रहा है, 3 से ही कटेगा तो और नहीं कटेगा, 4 से कोई कट ही नहीं रहा है। तो इस टाइप के जब डाटा देगा तो वो आपको एवरेज इसी तरह से ही फाइंड करना। हाँ, लेकिन इसमें प्रत्येक टर्म से बढ़ा दीजिएगा तो वो आपका औसत भी उतना से बढ़ जाएगा, या प्रत्येक टर्म को सेम चीज से घटाइएगा तो औसत भी आपका सेम चीज से घट जाएगा। गुना में भी कोई दिक्कत नहीं है, गुना भी जितना बढ़ाइएगा उतना से आपका बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रत्येक टर्म को हम 2 से गुना करके बढ़ा देते हैं तो 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 18 प्लस 22, तो इसका एवरेज देखिएगा तो आपका 14। गुना में भी आपका चलेगा कंसेप्ट, लेकिन भाग वाला कंसेप्ट में नहीं चल पाएगा क्योंकि प्रत्येक टर्म एक नंबर से कट नहीं रहा है।
इसलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं फुलफिल करेगा। जब भी कॉन्सेप्ट करेगा फुलफिल, जब प्रत्येक टर्म कोई एक नंबर से कट रहा हो तो वहाँ पर एवरेज भी आपका उस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे में कि अभी यहाँ पर देखे हैं 5 से सब कोई टर्म कट रहा है तो एवरेज भी 5 से कट रहा है। कोई ऐसा टर्म ले लेंगे जो 2 से कट रहा था, पीछे लिए थे, तो उसका एवरेज भी 2 से कट रहा है। तो ये था एवरेज का कॉन्सेप्ट विशेषकर आज के लिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।